सब दारू पी के पूरा फुल था ये लोग। सब जैसे था धोती कुर्ता जैसे लुंगी में वैसे आ गया, डंडा लेके आया और बदतमीजी किया। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्या होती है, क्लैश शुरू हुआ है, अथॉरिटीज को खबर ही नहीं है। जो भी दिखा है सामने सबको मारा है, दौड़ा दौड़ा के मारा है। जिसको रक्षा करना है वो लोग यहाँ के लोगों को मारे तो हम लोग क्या अपना काम करेंगे। जो दोषी व्यक्ति है उनके विरुद्ध में जो है कमेटी गठित की गई। राजधानी रांची के रिम्स में कल शाम 7 बजे एक घटना होता है। घटना ये रहता है कि एक जो एमबीबीएस की जो स्टूडेंट है वो अंदर आ रही होती हैं और आईडी कार्ड के बारे में पूछा जाता है। जो महिला सुरक्षा गार्ड जो है उनके तरफ से पूछा जाता है, दिखाने के बावजूद भी उनको अंदर स्टेडियम में एंटर नहीं करने दिया जाता है। जिसके बाद इस मामले को लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ के जो स्टूडेंट हुए और जो सुरक्षा गार्ड हुए उन लोगों के बीच में झड़प होती है और झड़प के बाद कुछ स्टूडेंट घायल भी हुए हैं, जिसको लेकर यहाँ पे स्टूडेंट हैं उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि कल जो पूरा मामला था उस मामले में हुआ क्या था। और आज हालांकि मीटिंग भी हुआ है, डायरेक्टर और सिटी एसपी लोग भी मीटिंग किए हैं। जो सुरक्षा बलों की तरफ से जो सुरक्षा गार्ड है उनकी तरफ से जो भी कोताही की जा रही है, जिस तरीके से जो सारा कुछ कल इंसिडेंट हुआ है। सर बताइएगा जो कल हुआ है, जिस तरीके से जो बात सामने आ रहा है कि जो भी स्टूडेंट थी उनको अंदर इंटर नहीं किया जा रहा था आईडी कार्ड दिखाने के बावजूद। सुरक्षा गार्ड शाम का 7 बजे का टाइम है, 21 बैच के हम लोग की जूनियर थी, गई थी स्टेडियम में 7 बजे। गार्ड एंट्री नहीं दी, वो आईडी कार्ड दिखा कि हम मेडिको है, मेरे को एंट्री दीजिए, फिर भी एंट्री नहीं दी। फिर कैसे भी वो अंदर गई, अंदर जब गई तो फिर इसको बाहर नहीं आए थे। वो जब मतलब बोले कि क्यों नहीं आने दे रही है, थोड़ा बहस हो दोनों का। फिर ये जो गार्ड थी फीमेल गार्ड यहाँ पे अपने सारे गार्ड्स जो ये बैरक में रहते हैं सबको बुला लिए कि आओ मेरे पे भड़क रहा है ये लोग। तो ये सबका सारा गार्ड का सैलरी डबल हुआ है। सब दारू पी के पूरा फुल था ये लोग। सब जैसे था धोती कुर्ता जैसे लुंगी में वैसे आ गया, डंडा लेके आया और बदतमीजी किया। उसमें से 3 जो गार्ड था वो 3 लड़के को मॉलेस्ट कर दिया, ठीक है ना। मॉलेस्ट किया तो हम लोग भी उग्र हो गए कि कैसे मॉलेस्ट कर देगा। फिर हम लोग वो लोग को लेके गए एफआईआर करने, एफआईआर कर दिए। अब वो लोग ईगो पे ले लेके क्यों एफआईआर किया, तो एफआईआर हम लोग कर दिए। उसके रिस्पॉन्स में वो लोग देखा कि यहाँ डॉक्टर बैडमिंटन खेल रहा है तो हमको डॉक्टर से बदला लेना है। तो बैडमिंटन कोर्ट में 200 गार्ड घुसा एक साथ, बिना बैच के, मुंह बांध के। पूरा व्हाट्सएप ग्रुप में वो लोग प्रॉपर व्हाट्सएप ग्रुप में पूरा मैसेज है कि आओ डॉक्टर को मारना है। प्रॉपर मुंह बांध के बैच हटा के गया अंदर और 6 लोग बैडमिंटन खेला, 6 लोग को मारा है, सिर फोड़ा है, 2-3 लोग बेहोश हुआ है, पैर हाथ फोड़ दिया, टोटल 11 लोग इंजर्ड हुआ है। इसीलिए हम लोग इतना डिसअपॉइंट होके उन लोग से झड़प हुआ हम लोग का। फिर हम लोग अपना जो भी स्ट्राइक है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एडमिशन अपना बात बता रहे हैं, ठीक है। हम लोग चाहते हैं कि ये गार्ड रिम्स से हटे, रिम्स को कोई और प्राइवेट गार्ड मिले जो कि वेल बिहेव्ड हो, वेल मैनर्ड हो, जिसको बात करने का तरीका पता, डॉक्टर से कैसे बात करना होता है। ये हम लोग का डिमांड है, मेन डिमांड। ये गार्ड होम गार्ड को हम लोग को नहीं चाहिए। यहाँ पे मतलब तकरीबन बताया जा रहा है कि 150 के अराउंड मतलब कि यहाँ जो थे सुरक्षा गार्ड थे, तो वो कल सारा का सारा वो इंसिडेंट के बाद सारे को जुटे। क्या मतलब क्या किया गया उन लोगों की तरफ? जब एफआईआर का उनको पता चला तो वो लोग सब नशे की हालत में थे। उन्होंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज डाला कि डॉक्टर्स को पीटना है। फिर उन लोग सब ने अपना बैज हटाया और मुंह पे रुमाल बांध के सब आ गए थे। वहाँ पे हमारा इंडोर स्टेडियम है जहाँ पे बैडमिंटन होता है, वहाँ पे मारने। अंदर में हमारे 4-5 जूनियर खेल रहे थे। वो करीब 150 गार्ड बाहर थे और 7-8 गार्ड अंदर घुसे और अंदर में उन्होंने पहले पैर पे मारा, फिर सर पे मारा। एक जूनियर का मुंह भी टूट गया है, एक का हाथ टूटा है, एक का पैर टूटा है। और उसके बाद जब हम लोग आए थे तो हम लोग का जब तक नंबर कम था हम लोग के भी अगेंस्ट वो लोग मारने के लिए आ रहे थे। जब हम लोग का नंबर बढ़ा तब उन लोग थोड़े से शांत हुए हैं। तो सर ये मतलब बताइएगा कि जो इस तरीके से जो एक तरीके से आप ही लोग का सिक्योरिटी के लिए रखा जाता है सुरक्षा गार्डों को, और वही लोगों की तरफ से एक तरीके से गुंडागर्दी दिखाया जा रहा है, तो यही तो हम लोग का डिमांड है। ऐसा इनकॉम्पिटेंट गार्ड हम लोग को फिर क्यों चाहिए, जो हम लोग को क्या सिक्योर करेगा। वो लोग तो खुद हम ही लोग पे मार रहा है। जब ये बाकायदा पूरा वीडियो हो कि कैसे 100 गार्ड 150 लोग थे और कुछ लोग घुसे कोर्ट में मारे। अगर कुछ लोग घुस रहे मार रहे तो अगर बाकी लोग का तो काम है रोकना कि अगर गलत हो रहा तब आवाज़ उठाइए, जबकि वो लोग उन्हीं को सपोर्ट किए। और हम लोग जब तक जा रहे थे तब तक तो 6 लोगों को बहुत बुरी तरह से मार चुके थे। फिर जाके हम लोग धीरे धीरे पहुँचे और उन्हें बचाया। अगर मान लीजिए हम लोग नहीं जाते तो वो लोग 6 लोगों को तो जान से मार देते। ऐसा स्थिति है अगर कि यहाँ का जो जिसको रक्षा करना है वो लोग यहाँ के लोगों को मारे तो हम लोग क्या अपना काम करेंगे। इसीलिए आज हम लोग का ओपीडी स्ट्राइक है। सर ये बताइएगा कि जैसे कि क्या बोलते हैं उन लोगों की तरफ से किस तरीके का कुछ हाथ में कुछ वैसा हथियार था, क्या था? उन लोग पास डंडा था, उन लोग पास पाइप था लोहा का, उससे वो लोग मार रहा था। इन लोग बहुत कोई पत्थर से मारा है, एक का हाथ तोड़ दिया है, एक का पैर डैमेज कर दिया पूरा, एक सीसीयू में भर्ती था। बहुत खराब हालत में मार रहा वो लोग। सर अब आप लोग मतलब कि क्या जैसा कि आप लोग स्ट्राइक का बात बोल रहे हैं, तो कितने दिनों तक अभी स्ट्राइक का आप लोग सोचेंगे? हम लोग का एक ही डिमांड है कि सर आप लोग होम गार्ड को हटा दीजिए और दूसरा सिक्योरिटी गार्ड लाइए, वो प्राइवेट हो या कोई भी हो, जो वेल बिहेव्ड हो, वेल मैनर्ड हो, जिसको बात करने का तमीज़ पता है, बिहेव करना पता है,
वो गार्ड आए। जब तक ये होम गार्ड रहेगा हम लोग अपने मांग से नहीं हटेंगे। हमको होम गार्ड हटाना है, कैंपस में प्राइवेट गार्ड लाना है जो हम लोग को रिस्पेक्ट दे सके और हम लोग को प्रोटेक्ट कर सके। बस ये डिमांड है, एक ही डिमांड है। जो मीटिंग हुआ था उस मीटिंग में आप लोग शामिल थे, कोई क्या बोला गया? शामिल थे सर, लोग आश्वासन दे रहे हैं, बट देखिए कितना आश्वासन पूरा करते हैं वो लोग। जैसा कि आप सुन सकते हैं कि इनके तरफ से सिर्फ सिक्योरिटी को लेके ही इनका लगातार इनका डिमांड रहा है। यहाँ जो भी होमगार्ड हैं, जो कि कहने को तो यहाँ पे इनकी सुरक्षा के लिए इनको रखा गया है, लेकिन उनके तरफ से सुरक्षा नहीं किया जा रहा है। उल्टा इन लोगों के साथ उन लोग गुंडागर्दी पे एक तरीके से उतरे हुए हैं। कल जो घटना हुआ है और पहले भी इस तरीके की घटनाएं होती रही है। कल तकरीबन 150 के संख्या में जो सुरक्षा बल थे एक तरीके से इनके सामने आए हैं और एक तरीके से वो अपना चेहरे को ढककर इनके सामने, जैसा बता रहे हैं कि डंडा लेकर इन लोग के ऊपर अटैक करने में लगे हुए थे, जिसमें घायल भी हुए हैं। अभी फिलहाल इनका स्ट्राइक ओपीडी का जो भी इनके तरफ से जो सेवा दी जाती है वो बंद रहेगा। अभी स्ट्राइक लगातार चलते रहेगा जब तक इनका जो भी डिमांड है वो डिमांड पूरा नहीं होगा। बताइएगा क्या मतलब कल क्या हुआ था? हम लोग बस बैडमिंटन कोर्ट में थे, वहाँ पे जमा थे, तो वहाँ पे खेल रहे थे। अचानक से सारे गार्ड बाहर इकट्ठा हुए, तो मेरा दोस्त एक बाहर निकला जो कि पहले देखा कि पता नहीं अचानक से क्यों गार्ड इकट्ठा हो रहे हैं, तो फिर वो फोन निकाल के फोटो लेने लगा कि अचानक से ये लोग आए हैं, अगर कुछ होगा तो मतलब हम लोग वीडियो रखेंगे सबूत के तौर पे। तो फिर जैसे एक गार्ड देखा वीडियो बनाते हुए तो इंडोर स्टेडियम में अचानक से घुसना चालू किया और जो वहाँ मिला हम लोग का तो सबको मारा है। और हम लोग बोल रहे हम लोग रिम्स के कुछ नहीं, कोई बोल रहा है कि नहीं कुछ नहीं, कुछ सुन ही नहीं रहा है हम लोग। और एक दोस्त मेरा यहाँ खड़ा था जिसका एल्बो फ्रैक्चर हो गया है और एक का तो यहाँ पे नी जॉइंट के पास फ्रैक्चर आया हुआ है, तो सब आईसीयू के पास वहाँ पे सब भर्ती था। हाँ, उन्हीं लोग की तरफ से किया गया है। किस चीज से वो लोग ये मारने? सब डंडा लाठी लिए हुए था, सब अपना बैच हटा दिया था और कुछ तो मास्क पहना हुआ था। उसके बाद जो भी दिखा सामने सबको मारा है, दौड़ा के मारा है। फिर हम लोग वहाँ से एक दोस्त एक साइड गेट से निकला, फिर बॉस लोग को बोले कि बॉस मार रहा है, बॉस मार रहा है। तो फिर बॉस लोग बाहर निकले, तब तक आधा से ज्यादा गार्ड भाग चुका था वहाँ से। ये सारे गार्ड तो यही तैनात किया गया? हाँ, यही होम गार्ड थे सारे। डीएसपी इस इलाके के हैं, सबके साथ और हमारे पूरी अथॉरिटीज थी, जिसमें डीन स्टूडेंट वेलफेयर भी थे और डीन भी थी और एमएस भी थे। जो सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं हमारे एडिशनल एमएस वो भी थे, एचओडीज थे। तो सब ने बच्चों को भी एड्रेस किया। ये क्या हुआ है कि कहीं न कहीं अब लड़ाई शुरू कैसे हुई और वो लड़ाई इस लेवल पर पहुंच कैसे गई, इसके बारे में तो एक विस्तृत इंक्वायरी, फेयर इंक्वायरी होगी इस बार एकदम से, जिसमें पुलिस के ऑफिसर, डिप्टी कमांडेंट साहब भी हैं और स्टूडेंट के भी जूनियर और सीनियर विंग के लोग रखे गए हैं। डीन की अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है, उसमें सिक्योरिटी के जो हमारे एडिशनल वो एमएस हैं वो भी हैं। तो एक बड़ी फेयर तरह की कमेटी, लंबी चौड़ी कमेटी बना दी गई है। वो जो इंक्वायरी रिपोर्ट देगी उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ होमगार्ड में भी जो शिथिलता है उसके लिए एसपी साहब ने, कमांडेंट साहब ने इंश्योर किया है, उनकी भी परेड की जाएगी और वहाँ भी लैप्सेस हैं उनको भी ठीक किया जाएगा। और हम दोनों लोग, पुलिस प्रशासन और हम मिलकर उसमें कार्रवाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। उसकी एक रूपरेखा तैयार की है, एक एसओपी बना दी गई है। आगे से स्टूडेंट्स को भी यहाँ के लोकल डिप्टी एसपी और होमगार्ड कमांडेंट और हमारे जो एडिशनल एमएस हैं उन लोगों की एक कमेटी और व्हाट्सएप नंबर भी डिस्प्ले कर दिया जाएगा। वो ऑर्डर छप रहा है, एक ऑर्डर निकाल चुके हैं, दूसरा ऑर्डर भी निकाल देंगे, ताकि कभी किसी को कोई ग्रीवांस हो तो बजाय आपस में निपटाने के अथॉरिटीज को इन्वॉल्व करें। कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्या होती है, क्लैश शुरू हुआ है, अथॉरिटीज को खबर ही नहीं है। जैसे 8 बजे ये जब झगड़ा हुआ तो उसमें एडिशनल एमएस गए और उन्होंने सुलझा लिया, 11 बजे फिर से प्रेसिपिटेट कर गया। अब क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं झारखंड में कुछ लोग पी लेते हैं, उस ऐसा संभव है कि होमगार्ड के कुछ जवानों ने भी नशे की हालत में इस तरह कर दिया हो। दूसरा है कि थोड़ा सी आर्मरी जो है, जो हमने अभी आर्म्स होमगार्ड लिए हैं उनकी आर्मरी वहीं पे स्टेडियम में, तो उसको हम व्यवस्थित करके उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी भी तो प्रॉब्लम है, उसमें भी फीमेल हैं, होमगार्ड में भी काफ़ी सारी फीमेल्स हैं। और दूसरा भी एसपी साहब ने बहुत अच्छा सुझाव दिया कि ये जो 2-2, 3-3 साल से होमगार्ड यहाँ हैं, अब वो क्या है कि यहाँ कहीं ना कहीं बाहर के लोगों का जो इन्फ्लुएंस है जिसकी वजह से रिम्स सफ़र कर रहा है, और ये आप लोग मानेंगे। और इसमें कुछ लोग गलत लोग शामिल हैं। अब हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं तो हमारे ऊपर व्यक्तिगत अटैक भी वो कर रहे हैं।
मतलब मेरी ईमानदारी पे भी क्वेश्चन उठा रहे हैं। ऐसे भी पापी लोग हैं आज, जिसने 40 साल पूरी जिंदगी दे दी पब्लिक के लिए, उस पे भी क्वेश्चन उठा रहे हैं। मैं चाहता तो रुपए पे सो सकता था। ये मतलब ऐसे ईमानदार आदमी पे भी कीचड़ उछालने में यहाँ लोग बाज नहीं आते। वो क्यों उछाल रहे हैं हम जानते हैं, वो इसलिए उछाल रहे हैं। और मैं किसी भी लेवल की इंक्वायरी के लिए तैयार हूँ। मेरे अगेंस्ट लोगों ने एक बार नारा लगाया था कि डायरेक्टर साहब की, जब एम्स ऋषिकेश में डायरेक्टर था, बैनर है हमारे पास, दिखा दूंगा कि डॉक्टर राजकुमार की ईमानदारी की सीबीआई से जांच करवाई जाए, बाकी लोगों की बेईमानी की होती। हाँ, ये मैं दिखा दूंगा कभी, वो हमारे पास है स्टोर्ड। और 15 दिन अनशन चला वहां कि डॉक्टर राजकुमार को वापस लाया जाए, क्योंकि मैंने बेईमानी मुझे नहीं बर्दाश्त हुई। हमने कहा हम ये सब नहीं करेंगे। तो अब जब मैं यहाँ शिकंजा कस रहा हूं तो उसमें बुरा मत मानिए, कुछ आप लोगों के लोग भी शामिल हैं। वो गलत सलत इतना अनाप शनाप लिखते हैं, उनकी लैंग्वेज इतनी गंदी है कि उस तरह की लैंग्वेज, उनके कमेंट जो होते हैं, कद्दू में तीर मारा, ये जर्नलिस्ट की भाषा है। निदेशक आए हैं, कद्दू में कौन सा तीर मारा है, रिम्स खराब हो गया। तुम बताओगे रिम्स खराब हो रहा है, अच्छा हो रहा है? पब्लिक बताएगी, हमें रोज बता के जाती पब्लिक। बेटे को ये कर दिया, रोज जिम, एक आदमी ने लिखा कि जिम बेटे के लिए बनवा दिया, बंगलों में जिम है। ये देखिए, मैं दिखाता हूँ, यहाँ चोरों की इतनी हाइट है कि वो चोर जो है उन्होंने एक गैंग बना रखा है और वो उससे हटना नहीं चाह रहे हैं। ये देखिए रसीद, अगर हमने जिम बनवा दिया होता, ये चोर किस तरह अटैक कर रहे हैं। ये रसीदें देख रहे हैं आप, ये बाहर के जिम की रसीदें क्यों होगी अगर यहाँ हमने अपने बेटे के लिए बना दिया? तो पर्सनल अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, इन सबको हाँ डिस्टर्ब कर रहे हैं। दूसरा सवाल सर, अभी जैसे फर्स्ट पाली में ओपीडी सेवाएं प्रभावित रही जी, ओपीडी सेवाएं ये है कि ओपीडी संचालित होगी पुनः? ओपीडी तो संचालित है, ओपीडी नहीं रोकी, बंद करवा दिए, काउंटर भी बंद करा दिए गए हैं, अभी बंद करवाया। अच्छा, तो ये इस बीच में आए होंगे वो तुरंत, क्योंकि सुबह एक कंप्रोमाइज का लेवल पहुंच ही गया था। फिर एसपी साहब आ गए और सभी, आप देखिए सभी लोग खड़े हैं, सब लोग सिंसियरली, और अभी तो एग्री होके गए हैं। रात में इतना ज्यादा एग्रेसिव थे, आप लोग ये जानते हैं कि उन्होंने हमें भी नहीं सुना उसमें, क्योंकि 2-3 स्टूडेंट्स को चोट लग गई हो। हड्डी में चोट लगना तो ग्रीवियस इंजरी मानी जाती है। उसमें हम ये नहीं कह रहे हैं कि होमगार्ड वाले स्टूडेंट हमारे गलत नहीं थे, थोड़ा बहुत तो ये भी गलत होंगे, वरना इतने लेवल पे झगड़ा जा ही नहीं सकता था। अच्छा, इसमें क्या होता है कि 2-4 अगर गरम स्टूडेंट में हो गए और 2-4 वो भी तो जवान है, तो कहीं ना कहीं ये मामला प्रेसिपिटेट हो गया। फेयर इंक्वायरी होगी। हमने एसपी साहब को इंक्वायरी कमेटी दिखाई, उन्होंने जो सजेस्ट किया वो मॉडिफिकेशन भी कर दिए, ताकि पुलिस को और होम गार्ड को भी ये न लगे कि डायरेक्टर ने पक्षपातपूर्ण इंक्वायरी करवा ली। तो सारे ऑफिसर्स ने मिल के, क्योंकि हमारा और पुलिस का सबका एक ही कंसर्न है कि फेयर तरह से हो, और एसपी साहब ने भी इंश्योर किया है कि बक्सा उनको भी नहीं जाएगा जो गलत है, और यहाँ से भी जो स्टूडेंट मिलेंगे अगर हमें आइडेंटिफाई होते हैं तो कार्रवाई उन पे भी इंश्योर की जाएगी। फिर चाहे वो हमारी बदनामी करें, वो बाहर से मिलके गंदगी फैलाएं, उसकी हमको चिंता नहीं है। हमारी एक चीज मैं आप लोगों को, और इतने सारे लोग हैं, मैं बता दूं, दिसंबर 65 में मैं रिटायर हो रहा हूं। लंबी जर्नी है, एक बार कुलपति रहा हूं, एक बार वाइस चांसलर रहा हूं, एक बार 10 साल से ज्यादा हेड रहा हूं, 250 बेड का चीफ रहा हूं सेंटर का। कोई भी मेरी फाइल ऐसी नहीं है जो मुझे मजबूर करती हो जिसकी वजह से डर के मैं कार्रवाई न करूं। जो भी गड़बड़ होगा उसके खिलाफ कार्रवाई इंश्योर की जाएगी। सैफई में जहां सुपारी मेरे नाम थी वहां भी कार्रवाई हुई है, ये तो झारखंड है, यहाँ जरूर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई की जा सकती है। सुरक्षा के लिए लौटेंगे अभी, और अभी डिस्ट्रिक्ट कमांडर से बात हुई है। इनको जो है सभी होमगार्ड को जो व्यक्ति हैं वो उनको यहाँ पे लगाया जाएगा, उनको भी ब्रीफ करके लगाया जाएगा, ताकि उनके भी व्यवहार में यदि किसी तरह कोई कमी हो तो उनको सुधार और टर्नआउट के संदर्भ में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ठीक सर, जो स्टूडेंट घायल हो गए हैं उसके बारे में क्या बोलेगा? जिस तरीके से देखिए, अभी जो दोषी व्यक्ति है उनके विरुद्ध में जो है कमेटी गठित की गई, कमेटी अपना रिपोर्ट समर्पित करेंगे और जो व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उन पर कार्रवाई की जाएगी। स्टूडेंट की तरफ से पूरा दिन सर यहाँ ये दोनों कोताही होती है? नहीं, दोनों चीज है। दोनों चीजों पे जो भी व्यक्ति दोषी पाए जाएंगे या सुरक्षा को लेकर के जो कमियां उनको दूर की जाएगी। जैसा कि आप सुन सकते हैं कि यहाँ जो होमगार्ड जो यहाँ इन्हीं के सुरक्षा के लिए इनको रखा जाता है, और उसके बावजूद भी वो लोग इनकी सुरक्षा ना करके उल्टा इन्हीं पे अटैक करने में लगे हुए। जिस तरीके से जो कुछ सामने आ रही है तस्वीरों में कि किस तरीके से इनको पीटा गया है डंडे से, या जिस तरीके से पीटा जा रहा है, ये किस हद तक सही है।
और ये जो मामला है ये पहले भी शायद इस तरीके के मामले हो चुके हैं। अभी फिलहाल जिस तरीके से इनके सिक्योरिटी को लेकर, अपने सिक्योरिटी को लेकर ये मांग करने में लगे, अगर उन लोग अगर इनको सिक्योरिटी नहीं मिलता है, इनका कहना है कि जो भी होमगार्ड है एक अच्छा हो, वेल बिहेव्ड हो, उसके बाद ही अपने तरफ से ओपीडी की सेवा यहाँ देना शुरू करेंगे। तब तक यहाँ पे जो भी लगातार इनका जो भी स्ट्राइक लगातार चलते रहेगा। फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए द ग्राम सभा।